अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, मेरे फेवरेट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। ये मेरी आखिरी वीडियो है चैप्टर 19 के ऊपर, जो कि इस बुक का है, नेशनल बुक फाउंडेशन। मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ, लेकिन क्या करें, मैंने 19 चैप्टर्स पढ़ा दिए आप लोगों को, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाई। आई लव यू ऑल। मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देखता होता हूँ, आप लोगों के मुझे मैसेजेस भी आते हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जूम क्लासेस भी बहुत जल्द, पाकिस्तान की सबसे कम तरीन पे वाली क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। 200 रुपीज़ के अंदर आप लोग हर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बेस्ट तरीन किप्स क्या चीज़ है, ये बड़ी बड़ी अकेडमीज़ कोई चीज़ नहीं है। इनसे ज़बरदस्त आप लोग को अल्लाह के फजल से पढ़ाएंगे और बेस्ट ग्रेड्स लाएंगे आप लोगों की। आप लोगों का एक एक केरी, एक एक क्वेश्चन, आप लोगों को एक एक टॉपिक समझाएंगे। तो आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोगों के पास 2 व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास। तो वो आप लोगों को पता है, एक ये है जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, और दूसरा भी है मेरे पास। तो आप लोग मुझे किसी भी मैसेज कर सकते हैं। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी क्लासेस को। और इंटरनेशनल नंबर्स भी आप लोगों को लिख देता हूँ, जो कि हैं इंटरनेशनल नंबर भी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए भी नंबर लिख देते हैं। उसके बाद अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, और केमिस्ट्री ने मुझे भी बहुत मज़ा दिया। आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इमोशनल हो रहे हैं भाई, क्या करें। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19। अच्छा, रेज़ कर देता हूँ नंबर, ये लिखे ना, चलो रेज़ कर देते हैं। तो चैप्टर नंबर 19 है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कलर्स के बारे में, ठीक है। और असल में जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो मिक्सचर्स के ऊपर काम करती है, ठीक है, कि कोई चीज़ किस तरह से मिक्स हो रही है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी हम लोग कहते हैं किसको हैं, कि कोई चीज़ किस तरह से मिक्स हो रही है, या उसकी पार्टीशनिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसको हम लोग कहते होते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक मिक्सचर है, मिक्सचर तो हम लोगों को पता है क्या होता है, वो चीज़ किस तरह से सेपरेट हो रही है उस मिक्सचर के अंदर। मैंने एक मिक्सचर के अंदर बहुत चीज़ें हो सकती हैं, रेत भी डली है, पानी भी डला है, ऑयल भी डला है, वो उनको अलहदा करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीज़ें हैं, एनालाइज करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मिक्सचर के अंदर। ये सब क्रोमोटोग्राफी कहलाता है, क्रोमोटोग्राफी। अब हम लोग आएंगे क्रोमोटोग्राफी के ऊपर, और इसके छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी सी है, लेकिन यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सरसाइज के अंदर। ये हम लोग हर वीडियो में बताता होता हूँ, और आज स्पेशल वीडियो भी समझ लो एक तरह की, क्योंकि आखिरी वीडियो है। आखिरी वीडियो, और वीडियोस भी करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज की आखिरी वीडियो भाई। आई विल लव यू माय एक्सरसाइजेस, बहुत प्यार रहेगा आप लोगों से। अच्छा, तो थोड़ी इमोशनैलिटी भी चल रही है, तो साथ में आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। व्हाट इज क्रोमाटोग्राफी? क्रोमाटोग्राफी, कोरोना भाई लिख देते भाई। क्रोमाटोग्राफी क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात की। क्रोमाटोग्राफी इज मेथड यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स को अलग करना क्रोमाटोग्राफी कहलाता है। किस तरह से? ऐसे समझ लो कि ये एक रेस है। इमेजिन इट लाइक अ रेस वेयर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर मूव एट डिफरेंट स्पीड। हर मिक्सचर अलग स्पीड से भाग रहा है, कोई बहुत स्लो, कोई बहुत तेज़, कोई बहुत स्लो, कोई दरमियानी स्पीड से भाग रहा है। तो वो सेपरेट करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग उनको सेपरेट कर पाते हैं। यानी कि समझो हमारे पास एक चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स बनाती है, एक चीज़ 70 पे बना लेती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 70 वाला अगर हमें पता चलेगा इसका 70 वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, आग को 70 भी रखेंगे, ताकि 70 वाला पहले बाहर निकले, उसके वेपर्स बन जाए, फिर 100 पे करके 100 वाले को बाहर निकालेंगे। तो ये क्रोमेटोग्राफी होता है। क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, व्हाट इज लोकेटिंग एजेंट? लोकेटिंग एजेंट क्या होता है? A locating agent is something that helps you to see the parts of a mixture that you can't see with your eyes after they are being separated. Separated. क्या होता है? लोकेटिंग एजेंट वो होता है जो कि आपको दिखाता है उस पार्ट ऑफ द मिक्सचर के बारे में जो आप लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते जब वो सेपरेट हो चुका होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सम सब्सटेंसेस माइट बी कलरलेस, कोई चीज़ ऐसी हो जो जिनका कलर ना हो, सो यू कैन यूज़ अ लोकेटिंग एजेंट टू मेक दम विजिबल। तो लोकेटिंग एजेंट आप लोग यूज़ करते हैं ताकि वो आपको दिखें, ठीक है। उनको कोई कलर नहीं होता, लेकिन ये अजीब अजीब चीज़ होती है। लोकेटिंग एजेंट ऐसे डालते जाएंगे मिक्सचर के अंदर, वो कोई ना कोई रंग में दिखना शुरू हो जाएंगे, ताकि हम लोग को पता चल जाए अच्छा ये चीज़ भी है इसके अंदर। तो वो लोकेटिंग एजेंट होता है। व्हाट इज द आर एफ वैल्यू? आर एफ वैल्यू क्या होती है? देखो, द आर एफ वैल्यू इज अ नंबर दैट हेल्प्स us understand how far a substance has moved compared to the solvent। यानी कि एक सब्सटेंस कितने दूर जा चुके सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड मूविंग अप द पेपर, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? एक होता है सल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? द लिक्विड मूविंग अप द पेपर, जो कि हिला रहा होता है पेपर को, ठीक है। सॉल्वेंट और सल्यूट दो चीज़ें होती हैं, इनको याद रखना अच्छे से। नहीं समझ आई? समझाऊँ क्या सॉलिड और सल्यूट? चलो समझा देते हैं। देखो, रंग बिरंगी इंग्लिश से घबराना नहीं है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो
किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जैसे पानी है, पानी के अंदर कुछ भी डाल लेते हैं, चीनी डाल ली है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, वो सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या है? जो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, नमक डाल लिया पानी में, चीनी डाल ली, इस कलर डाल लिया पानी में, वो सब क्या सोल्यूट है। तो हम लोगों ने देखना है कि वो चीज़ जो है वो कितने दूर गई है। अंडरस्टैंड हाउ फेयर अ सब्सटेंस आर मूव कंपेयर्ड टू द सॉल्वेंट। ये हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग हाउ फेयर द सब्सटेंस ट्रैवल, यानी कि वो चीज़ कितने दूर चली गई है। आगे हैज़ ट्रैवल बाय हाउ फेयर द सॉल्वेंट हैज़ ट्रैवल्ड, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होती है हमारे पास? इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करना हमने कि वो चीज़ कितने दूर गई है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कहाँ पर गया है, यानी कि वो चीज़ कितने दूर गई और सॉल्वेंट कहाँ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। दिस टेल्स अस हाउ अबाउट हाउ स्टिकी द सब्सटेंस इज टू द पेपर कंपेयर टू द सॉल्वेंट, यानी कि वो चीज़ कितना स्टिकी था, वो कहीं उसके साथ लगा हुआ था ना, सॉल्वेंट जो है उसके साथ लगा हुआ था, यानी कि जो चीज़ हम लोग जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं उसके साथ जुड़ गया है या नहीं। तो ये आर एफ वैल्यू होती है, थोड़ी कन्फ्यूजिंग है लेकिन समझ जाओगे, ठीक है। घबराना नहीं है, सबसे पहला काम क्या है, घबराना नहीं है। नहीं समझ आई कि आर एफ वैल्यू दोबारा बताऊँ? अच्छा दोबारा बता देता हूँ। देखो आर एफ वैल्यू इज़ अ नंबर दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ फार अ सब्सटेंस हैज़ मूव्ड कंपेयर टू द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट क्या है जिसके अंदर चीज़ डाल रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है? पानी है, समझो, ठीक है। तो पानी सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर कोई चीज़ हम लोगों ने डाली, हम लोगों ने देखना वो चीज़ कितने दूर गई, क्योंकि हम लोग पकड़ के उसको बाहर निकालना, अलग करना है। अब हम लोग आर एफ की वैल्यू क्या है, यानी कि वो चीज़ कितने दूर गई उसको डिवाइड कर दो सॉल्वेंट से, यानी कि सॉल्वेंट से कितने दूर गई, ठीक है, वो चीज़ कितनी दूर गई। सही है, ये बात समझ आ गई। इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग हाउ फेयर द सब्सटेंस हैज ट्रैवल्ड बाय हाउ फेयर द सॉल्यूट हैज ट्रैवल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आर एफ की वैल्यू निकलती है। अच्छा, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? ओके, paper chromatography is a technique where we use paper to separate the different part of a mixture. पेपर को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो मिक्सचर हमारे पास बना हुआ गाना बला उसमें से चीज़ों को अलग कर सकें। वी पुट द मिक्सचर ऑन द पेपर, हम लोग वो जो भी हमारे मिक्सचर है उसको पेपर के ऊपर डालते हैं। देन डिप द पेपर इन अ लिक्विड, फिर हम लोग उस पेपर को डुबा देते हैं एक लिक्विड के अंदर। एंड एज अ लिक्विड मूव्स अप, और जैसे ही वो लिक्विड हमारे को ऊपर आना शुरू होता है, इट कैरीज द सब्सटेंस विद इट, वो चीज़ों को अपने साथ लेके आना शुरू हो जाता है, लेकिन डिफरेंट स्पीड के ऊपर, यानी कि किसी की स्पीड तेज़ होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इस तरह से ही काम करती है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th पार्ट सॉरी इसी का। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय पेपर chromatograph, explain in detail paper chromatography, how can you identify an unknown substance by chromatography। किस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हो। तो a paper chromatogram is the result after you do paper chromatography. It's the paper with separated spots or bands of the different substances in the mixture। ये हम लोग भी देख चुके हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राम क्या करता है कि ये हमारे पास चीज़ों को अलग-अलग तरीके से ऊपर लेकर आता है। तो किस तरह से काम करता है ये देखते हैं। फर्स्ट यू पुट अ स्मॉल डॉट ऑन द मिक्सचर on the paper, then you place the paper in liquid, the solvent, and the liquid starts to move up the paper by capillary action, like when a paper towel soaks up water। देखो तुम लोगों को ये चीज़ इस तरह से समझ नहीं आएगी, मुझे लग रहा है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी मैं इसकी कोई वीडियो निकालता हूँ, सही है, ताकि तुम लोग को सही समझाए। सही है, ओके, यस। तो मेरी बात याद रखना कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो किस तरह से काम करती है। सबसे पहले एक काम करना, समझो तुम्हारे पास एक पेपर है, वीडियो तो मिली नहीं है, लगा भी नहीं सकते, यूट्यूब वाले स्ट्राइक मार देंगे। तो पेपर आप लोगों ने जो भी लिया उसके ऊपर एक लाइन लगा देनी है, समझो कोई भी एक लाइन लगा दी इस तरह से, और पेपर को तुम लोगों ने क्या कर देना, उसके ऊपर एक ड्रॉप गिरा देना, कोई भी एक ड्रॉप, समझो इंक का ड्रॉप गिरा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, वो पेपर जो है वो तुम लोगों ने पानी में डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही पानी ऊपर आना शुरू होगा, पानी जैसे ही ऊपर आएगा तो क्या होगा हमारे पास की वजह से, द वाटर राइजेज अप द पेपर, ठीक है, एंड सेपरेट इज द मिक्सचर इनटू डिफरेंट। अब उसके जितने भी मिक्सचर सारे अलग अलग रंगों में होंगे वो सिंक की वजह से, ठीक है। हमें नज़र आ जाएगा, अच्छा ये वाला मिक्सचर भी, अच्छा ये वाली भी चीज़ है इसका, ये भी है, वो सारे इंक वाले कलर में आ जाएंगे हमारे पास। पहले हमें शो नहीं हो रहे थे, अब समझ आ जाएगी। तो इसको कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। समझ आइए या नहीं आई, बताओ आप मुझे। अच्छा, अब हम लोगों ने अगर देखना है कि कोई अननोन सब्सटेंस हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम लोग वो किस तरह से हमें पता चल सकता है। अभी हम लोगों ने देखा था आर एफ वैल्यू से। आर एफ वैल्यू क्या है कि वो कितने दूर गया है सब्सटेंस सॉल्वेंट से। हर एक सब्सटेंस की एक अपनी आर एफ वैल्यू होती है, एक सॉल्वेंट के अंदर जिसके अंदर वो डूबा हुआ है, जिसके अंदर वो है, सॉल्वेंट के अंदर अगर कोई चीज़ मिली है तो उसकी आर एफ वैल्यू क्या होगी, हर एक चीज़ की अलग होगी, ठीक है। अच्छा,
लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ, कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। दो फेसेस होते हैं, स्टेशनरी और मोबाइल फेस। क्या स्टेशनरी फेस क्या होता है? इज द पार्ट दैट स्टेज स्टिल ड्यूरिंग क्रोमेटोग्राफी, लाइक द पेपर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब देखो पेपर जब हम लोग डाल रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखने के लिए कि इस मिक्सचर के अंदर क्या क्या है, तो वो पेपर एक जगह पे रह रहा था, पानी ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो स्टेशनरी क्या है, यानी कि एक जगह पे खड़ा हुआ है, पेपर एक जगह पे खड़ा हुआ है, पानी ऊपर आ रहा है। लेकिन जब लिक्विड जो है वो क्या, सॉल्वेंट, वो ऊपर आता है, वो ऊपर आता है, इसके साथ टकराता है पेपर के साथ। तो ये मोबाइल फेज में, मोबाइल का मतलब है गुड़ुंग 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 चलने वाली मोबाइल जो होती है। ठीक है, एम्बुलेंस टाइप, यानी कि चल रहा है, पानी चल रहा है। स्टेशनरी फेज में क्या है कि पेपर खड़ा हुआ है, मोबाइल फेज में क्या है कि पानी चल रहा है। ओके, क्लियर है या नहीं क्लियर, मुझे इतना बताओ, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये था हमारे पास लास्ट चैप्टर क्रोमेटोग्राफी का, और बहुत मज़े का चैप्टर था जो कि हम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर देखा। लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर भाई साहब, यस, केमिस्ट्री क्लास 9, यस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब कौन सी नेक्स्ट वीडियो आएगी हमें भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक के लिए हमारी आखिरी वीडियो है केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, अच्छे से तैयारी करना, अच्छे अच्छे मार्क्स